हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक एनालिसिस पे। तो पिछले वीडियोस में हमने सिंगल स्टिक रिवर्सल पैटर्न्स देखी और आज के इस वीडियो में हम डबल स्टिक रिवर्सल पैटर्न्स देखेंगे। तो इस वीडियो में हम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे और मैं शुरू से जब हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स की वीडियो शुरू किए तब से मैं कहता आ रहा हूँ कि कैंडलस्टिक्स में आपको साइकोलॉजी समझनी ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि नाम याद रखना। तो मैंने तभी आपको एक टेक्निक भी बताई थी, कैंडलस्टिक डेवलपमेंट और एडिशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन दबाएंगे तो आपको ये वीडियो भी देखने मिलेगा। तो ये वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने इसे नहीं देखा है तो हम वो कैंडलस्टिक डेवलपमेंट और एडिशन वाली जो टेक्निक है उसे आज के इस वीडियो में अप्लाई भी करेंगे और देखेंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स भी सिंपल हो सकती है और आपको अल्टीमेटली सिर्फ साइकोलॉजी याद रखनी है या साइकोलॉजी समझनी है। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के साथ। तो इस पैटर्न में क्या होता है कि द बॉडी ऑफ द सेकेंड डे कंप्लीटली एनगल्फ्स द फर्स्ट डेज कैंडल। तो इसमें पहले दिन की कैंडल रेड कलर की होनी चाहिए और सेकेंड दिन की कैंडल ग्रीन कलर की होनी चाहिए। तो इसमें फिर शैडो का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता, शैडो हो या ना हो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो सेकेंड डे की कैंडल है वो ग्रीन हो और वो अगली आगे वाली कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर ले। एंड जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक पैटर्न में जो होती है वो है कि प्रीवियस ट्रेंड शुड बी डाउनवर्ड्स। तो हम चूंकि ये रिवर्सल पैटर्न्स स्टडी कर रहे हैं तो अगर डाउन ट्रेंड नहीं हो तो ये पैटर्न कहीं पे भी बने इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो देयर शुड बी अ डाउन ट्रेंड एंड इन अ डाउन ट्रेंड इफ़ यू सी सच काइंड ऑफ पैटर्न देन इट कुड सजेस्ट दैट द स्टॉक और इंडेक्स कुड रिवर्स एंड यहाँ से एटलीस्ट डाउन ट्रेंड तो बंद हो जाएगी। तो इस कैंडल का इंटरप्रिटेशन कैसे होता है? तो इसमें यही है कि स्टॉक नीचे की तरफ रहता है, फर्स्ट डे पे बेयर्स डोमिनेट करते हैं लेकिन सेकेंड डे पे बुल्स हावी हो जाते हैं स्टॉक पे और ऊपर की तरफ बंद कर देते हैं। तो दिस इज़ अ साइन ऑफ अ कम बैक फ्रॉम द बुल्स एंड दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो अब बात करते हैं कि इस पैटर्न को सिंप्लीफाई कैसे किया जाए या इस पैटर्न को और दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न ही है, बट इसको अगर हम मर्ज करेंगे तो रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल के साथ अगर मर्ज करेंगे तो जो रिजल्टेंट कैंडल है, जो कैंडल स्टिक एडिशन वाला हमने कंसेप्ट देखा था, तो उसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये कैंडल कैसी बनेगी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि 100 रुपीज़ का रेड कैंडल का ओपन था और फाइनल जो क्लोज था वो ग्रीन कैंडल का 105 का था। तो 100 rupees is open and the 105 is the closing price of the green candle. तो let's if you merge these two candles तो आपका 100 रुपये का ओपन बनेगा, 105 का क्लोज बनेगा और जो हाई है वो हम ग्रीन कैंडल का लेंगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा था। तो 110 विल बी द हाई एंड 80 रुपीज़ विल बी द लो। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एक हैमर पैटर्न है जो हमने पहले ही स्टडी कर ली है। तो एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में एक हैमर पैटर्न छुपी हुई है। तो आप जब ये मर्ज करना सीखेंगे या आप मेंटली इसको विजुलाइज कर पाएंगे अगर जब आप चार्ट्स देखेंगे तो दिस विल बिकम वेरी मच ईजियर एंड आप 2-3 कैंडल्स को भी इस प्रकार से मर्ज कर सकते हैं। और ये इसका इंटरप्रिटेशन तो एकदम सिंपल है ही है कि एक डाउन ट्रेंड में जब अगर हैमर या बुलिश एनगल्फिंग बनती है तो इसका मतलब यही होता है कि बुल्स डोमिनेट कर रहे हैं और यहाँ से अप ट्रेंड के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल नाउ। तो अब ये ब्रिटानिया का हमारे स्क्रीन पे एग्जांपल है जहाँ पे मार्च के महीने में, मार्च 2020 में ये परफेक्ट बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनी थी। अब अगर आप इसको इन दोनों कैंडल्स को अगर आप मर्ज कर देंगे तो एक ये हैमर बनेगी। तो आई एम श्योर कि अब आप ये विजुलाइज कर पा रहे हैं, ये काफ़ी सिंपल है। तो हैमर पैटर्न इज़ वन ऑफ द बेसिक कैंडल स्टिक पैटर्न्स और हमें ये बेसिक जो पैटर्न्स है उसे अगर याद रखेंगे तो आगे की एनालिसिस काफ़ी सिंपल हो जाएंगी। वी डू नॉट नीड टू रिमेंबर द पैटर्न नेम्स। आप ऐसे एडिशन कर करके आप एक बेसिक कैंडल स्टिक बना सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनी उसके बाद आप देख सकते हैं कि इमीडिएट काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड आया।
ये पैटर्न बनने के बाद हमें कंफर्मेशन भी मिला बाय द नेक्स्ट कैंडल ट्रेडिंग अबाउ द प्रीवियस कैंडल्स हाई। तो दिस वाज अ एक्सीलेंट कंफर्मेशन एंड आफ्टर दैट यू कैन सी कि ये एक अप ट्रेंड शुरू हो गया। इसके बाद वाला एग्जाम्पल भी मार्च के महीने से ही है बट ग्रासिम में है। ग्रासिम में भी एक डाउन ट्रेंड होने के बाद एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनी और उसके बाद हमें नेक्स्ट दिन पे कंफर्मेशन मिला एंड अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा। तो ये थी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब हम इसका एग्जैक्ट अपोजिट जो कि है बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न उसे स्टडी करते हैं। तो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न में ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती है। तो जो डाउन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में बदल जाता है और जो फर्स्ट कैंडल रेड थी उसकी जगह पे अब ये ग्रीन कैंडल हो जाती है। तो सिंस दिस इज़ अ बेरिश रिवर्सल पैटर्न तो पहली कैंडल है वो ग्रीन है और सेकेंड जो डोमिनेटिंग कैंडल है वो रेड कैंडल है। तो द सेकेंड कैंडल शुड कंप्लीटली एनगल्फ द फर्स्ट कैंडल एंड इसमें भी शैडो का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। अगर हो तो भी इट इज़ ओके, अगर ना हो तो भी इट इज़ फाइन। बट वॉट मेन थिंग इज़ कि जो सेकेंड कैंडल है जो कि रेड कैंडल है बड़ी वाली, उसे छोटी ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर देना चाहिए। फाइनली हमें कंफर्मेशन कब मिलेगा कि जब अगले कुछ दिनों में जब स्टॉक या पर्टिकुलर इंडेक्स या मार्केट इस पर्टिकुलर कैंडल के लो के नीचे ट्रेड कर रहा हो, जो रेड कैंडल है उसके लो के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर देगा तो इट इज़ अ कंफर्मेशन। एंड द मेन थिंग विच वी हैव टू नोटिस या इंटरप्रेट करना है वो है कि एक अप ट्रेंड होने के बाद बुल्स ने फर्स्ट दिन पे डोमिनेट किया बट बेयर्स टुक ओवर एंड दे डोमिनेटेड द सेकेंड डे। और डोमिनेट तो किया ही बट ऐसा किया कि पूरी जो अपसाइड थी अगले दिन की उसे पूरा कैप्चर कर लिया और पूरा नीचे तक लेके आ गए और डेज लो के करीब करीब बंद हो रहे हैं। तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऑफ अ चेंज इन मार्केट साइकोलॉजी। तो अब इस पर्टिकुलर कैंडल को आप कैसे ऐड करेंगे? तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा। यू टेक द ओपनिंग लेवल ऑफ द फर्स्ट कैंडल एंड टेक द क्लोजिंग लेवल ऑफ द सेकेंड कैंडल। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ओपनिंग लेवल जो है वो है 90 रुपीज़ का और क्लोजिंग लेवल जो है वो है 85 रुपीज़ का। तो इन दोनों कैंडल्स को जब आप मर्ज करेंगे तो ओपनिंग लेवल बनेगा 90 रुपीज़ का और क्लोजिंग बनेगा 85 का और हाई बनेगा 110 का जो कि रेड कैंडल का हाई था और लो बनेगा 80 रुपीज़ का जो कि वापस रेड कैंडल का ही लो था। तो इस पर्टिकुलर कैंडल जो रिजल्टिंग कैंडल है, इन दोनों कैंडल्स को एडिशन करने के बाद जो ये कैंडल बनेगी वो बनेगी शूटिंग स्टार। तो हमने पुराने वीडियोस में, पिछले वीडियोस में हमने शूटिंग स्टार पैटर्न देखी थी। इसका भी सिंपल जो एनालिसिस या ऑब्जर्वेशन था वो यही था कि एक अप ट्रेंड होने के बाद जब एक ये पैटर्न बनती है तो बेयर्स डोमिनेट कर देते हैं आफ्टर गोइंग टू द डेज हाई और इवेंचुअली डेज लो के करीब बंद होता है, पूरा गेन्स वाइप आउट हो जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन के बेयर्स आर टेकिंग ओवर। तो इस तरीके से आप ये दो कैंडल्स को ऐड करके एक बेसिक कैंडल बना सकते हो और वो बेसिक कैंडल का इंटरप्रिटेशन तो आपको इजीली आता ही है और आप इजीली कर पाते हो। तो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो यहाँ पे SBI का एग्जांपल है जो कि अगस्त 2020 में ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनी थी। एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था PSU स्टॉक्स में, तो SBI भी ऊपर की तरफ जा रहा था बट ऑन दिस पर्टिकुलर डे ऊपर की तरफ खुला, डेज हाई पे खुला ये स्टॉक और इवेंचुअली डेज लो के करीब करीब बंद हुआ। तो ये रेड कैंडल ने आगे वाले दिन की पूरी कैंडल को इनगल्फ कर लिया और इनफैक्ट उसके पहले वाली दिन की भी कैंडल को थोड़ा बहुत इनगल्फ कर लिया। तो इसका मतलब यही होता है कि बेयर्स आर डोमिनेटिंग एंड बेयर्स अपनी पकड़ बना रहे हैं स्टॉक पे और यहाँ से जब अगले 1-2 दिन बाद ये कंफर्मेशन मिलता है जब स्टॉक नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू करता है तो दैट इज़ अ साइन कि फाइनली येस द स्टॉक इज़ अबाउट टू रिवर्स। अब SBI में भी आप सेम जो कैंडलस्टिक एडिशन का कंसेप्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन दोनों कैंडल्स को, जो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न वाली कैंडल्स को अगर आप मर्ज कर देंगे तो ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न ही बनेगी। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज स्टॉक्स इन देयर बेसिक फॉर्मेट। सो व्हेन यू ऐड दीज कैंडल्स इट वुड बिकम ईजियर फॉर यू टू एनालाइज देम। तो आपको आगे कभी भी कैंडलस्टिक के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये कैंडलस्टिक एडिशन और डेवलपमेंट वाले जो कंसेप्ट्स है वो आप देख सकते हैं। तो अब आते हैं निफ्टी के एग्जाम्पल में।
अब निफ्टी का ये डेली चार्ट है, फरवरी के महीने में ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनी थी। दिस वाज द डे व्हेन द मार्केट स्टॉप्ड आउट। जब ये कोरोना का फॉल आया उसके पहले बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनी और डेज हाई पे मार्केट खुला और डेज लो पे बंद हुआ और आगे के तकरीबन 5-6 दिन की कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया। तो दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल कि मार्केट्स नीचे की तरफ जाने की शुरुआत हो सकती है। तो अगले दिन पे कंफर्मेशन मिला और स्टॉक और इंडेक्स नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया। तो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। इस वीडियो में हमने क्या देखा है, तो हमने एक सिंपल टेक्निक यूज़ करके कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अपने एक बेसिक फॉर्मेट तक लेके आ गए। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न इज नथिंग बट अ हैमर पैटर्न इन डिस्गाइज, और हमने 2 एग्जाम्पल्स भी देखे इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न के। और दूसरा जो एग्जाम्पल था वो था बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न का, एंड इट इज़ नथिंग बट अ शूटिंग स्टार पैटर्न इन डिस्गाइज। और इसमें भी हमने वही सेम कंसेप्ट यूज़ किया कि अगर अप ट्रेंड में एक ये पैटर्न बनती है तो इट सिग्निफाइज और सिग्नल्स दैट रिवर्सल इज़ प्रोबेबल। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो अच्छे ट्रेडर्स बनना चाहते हैं। ये हमारी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि जब भी हम नए वीडियोस अगर पब्लिश करेंगे तो तुरंत ही आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। सो थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।